मैंने इसका तो शाहरुख मैं सर बहुत को बड़ा एक पार्टी fan में देखा था, छैया छैया पे डांस कर रहे थे एंड वो जो एक ऑरा होता है एक आदमी कुछ का, तो है उस बंदे में। he made everybody disappear in front of me and I was just looking at him. He's a star. मैंने ऑडिशन का ऐड देखा था और जो मेरा प्लान था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, आई थॉट कि अगर यहाँ से मैं जीत गया तो पैसे भी मिलेंगे, एक बाइक भी मिल जाएगी तो बढ़िया रहेगा, बिकॉज मॉम डैड उस टाइम ला के दे नहीं रहे थे। ऐसा ठीक है तो खुद कमा लेंगे। अगर आप एक रियलिटी शो पे जाते हो आपको बहुत सारा प्यार मिलता है और काफ़ी लोगों को बहुत सारा प्यार मिलता है और वो प्यार ना बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। तो आपने कुछ टाइम के लिए आपने किसी को सपना दिखा दिया कि आपकी ज़िंदगी ये है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो द सैड पार्ट इज दैट इट विल गिव यू अ ड्रीम एंड इट विल आल्सो टेक इट अवे फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल। क्या नहीं सच्ची मैं क्या बात कर रहे हो? अरे आई एम सो हैप्पी कि जो पुरानी कल्ट क्लासिक्स है वो रिलीज हो रही है ताकि हमको भी वो थिएटर एक्सपीरियंस मिले। वो मेरी लिटरली फैमिली है एंड बोलते हैं ना कि आई वुड टेक अ बुलेट फॉर हिम, जितना प्यार करते हैं आई थिंक आई वुड टेक अ बुलेट फॉर रन भाई। वो आई थिंक आई लव हिम। हाय माय नेम इज वरुण सूद एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी। हाय हेलो सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट फिल्मी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव एंड टुडे वी हैव विद अस एन एक्टर हु लाइट्स अप द स्क्रीन विद हिज charisma and no prizes for guessing it right, that yes, he is a king of reality shows as well. Yes, I'm talking about Varun Sood, who's with us right now. Welcome Varun to Filmy. How are you? I'm good, how are you? Absolutely well. अच्छा, आर्मी वाली फैमिली का डिसिप्लिन, लॉयल्टी, सिंसेरिटी सब अलग होती है और जब हम एक्टिंग में आते हैं इट्स टोटली डिफरेंट। सो व्हाट डिफरेंस डिड यू फील इन द स्टार्टिंग? एंड अभी आप वो वाला लाइमलाइट ज़्यादा लाइक एंजॉय करते हो या फिर आपको जैसे आपको आर्मी ऑफिसर ही बनना था, सो या फिर आपको लगता है कि यार आर्मी में होता तो अच्छा रहता? एक फौजी बनने के लिए जिगरा चाहिए होता है जो शायद मेरे में नहीं है और शायद तभी मैंने ज्वाइन नहीं किया। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट वो जो चेंज ऑफ डिसिप्लिन इन द इंडस्ट्री, पहले मुझे बहुत खटका क्योंकि आर्मी में हर चीज़ टाइम के हिसाब से होती है। तो एवरी टाइम समबडी यूज्ड टू टेल मी कि तुम्हारा कॉल टाइम 8 बजे, तो मैं 7:55 सेट पे पहुंच। मैं आज तक सेट पे लेट नहीं हुआ हूँ। अच्छा, कभी लेट नहीं हुआ मैं, हमेशा Inspired by टाइम अमिताभ बच्चन पे। एंड अक्षय सर, ओह यस, नेवर बिन लेट ऑन सेट, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं किसी का टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। पर यहाँ पर आके पता लगा कि कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें स्टार्ट नहीं होती टाइम पे। बट स्टिल इतने साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, स्टिल आई हैव नेवर टेकन एडवांटेज ऑफ दैट। मैं फिर भी टाइम पे आता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो टाइम मुझे दे रखा है, जो मेरी वैल्यू सिस्टम है, मैं उसमें तो आऊँगा। सिंस यू आर अ किंग ऑफ रियलिटी शोज, एक के बाद एक आपने पार्टिसिपेट किया है उसमें, सो हाउ डिड योर फर्स्ट रियलिटी शो हैपन? रोडीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, मैंने ऑडिशन का ऐड देखा था और जो मेरा प्लान था कि मैं आर्मी में जाऊँगा, आई थॉट कि अगर यहाँ से मैं जीत गया तो पैसे भी मिलेंगे, एक बाइक भी मिल जाएगी तो बढ़िया रहेगा, बिकॉज मॉम डैड उस टाइम ला के दे नहीं रहे थे। ऐसा ठीक है तो खुद कमा लेंगे। रिबेलियस हो गए थे वरुण? हाँ मैं खुद कमा लूँगा, ये अगर ये शो पे मिल रही है बाइक तो मैं लेके आ जाऊँगा। बचपन से शो देखा है, सबने देखा है एक्चुअली। तो मैं ऑडिशन देने गया और कोई एक्सपेक्टेशन था नहीं, मुझे पता नहीं था कि ये सब कैसे होता है। लाइन में खड़े हुए काफ़ी टाइम तक, ऑडिशन दिया, घर आ गए विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। सडनली आई गॉट अ कॉल एट लाइक 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वो तो आपको 1 घंटे में ना आपका ऑडिशन है। तो फिर वहाँ गया, फिर ऑडिशन किया और सिलेक्शन हो गया। अरे वाह, इतना सिंपल था? हाँ सिंपल नहीं था, मतलब हो गया। आई डिडंट प्रिपेयर फॉर इट। अच्छा, एनीथिंग व्हिच इज गुड अबाउट बीइंग अ पार्टिसिपेंट और अ कंटेस्टेंट इन अ रियलिटी शो दैट यू लव्ड? या एंड वन थिंग दैट यू डिड नॉट लव एट ऑल, कि ये तो नहीं होना चाहिए, आई हेट दिस अबाउट रियलिटी शोज? आई थिंक द वन थिंग दैट आई लव्ड इज कि आपको एक्सपीरियंस मिलती है अलग अलग चीज़ों का। आप काफ़ी कुछ सीखते हो उस बहुत छोटे से टाइम के अंदर विच इवेंचुअली विल हेल्प यू ग्रो एज अ पर्सन। खराब बात ये होती है कि इट्स ऑल्सो गिविंग यू अ ड्रीम दैट माइट नॉट बी रियलिस्टिक। अगर आप एक रियलिटी शो पे जाते हो आपको बहुत सारा प्यार मिलता है और काफ़ी लोगों को बहुत सारा प्यार मिलता है और वो प्यार ना बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। तो आपने कुछ टाइम के लिए आपने किसी को सपना दिखा दिया कि आपकी ज़िंदगी ये है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो द सैड पार्ट इज दैट इट विल गिव यू अ ड्रीम एंड इट विल आल्सो टेक इट अवे फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल। सो इट्स वेरी सैड रियलिटी। बट जब बनना आर्मी ऑफिसर था फिर एक्टिंग कैसे हुआ कि भाई रियलिटी शो तो चलो आपने बोला कि बाइक जीतना था और आप वही कर रहे थे जो आपको करना था और पैसा भी मिल गया, समझ में आता है। फिर एक्टिंग कब डिसाइड किया? एक्टिंग मैंने ना एक वर्कशॉप लिया था जब मैं फियर फैक्टर के पहले लिया था मैंने, इट्स कॉल्ड आदि शक्ति। और मुझे ऐसे किसने रैंडमली रिकमेंड किया था कि जा वहाँ पर बड़ा मज़ा आएगा, एक्टिंग सीखने को मिलेगा। ऐसे एक्टर बनना ही नहीं, बट दे वर लाइक एक बार तू लेके देख, इट विल आल्सो हेल्प यू एज अ होस्ट एंड एज एवरीथिंग। आई सेड ओके। So I went there for 10 days and I think I
fell in love with the whole craft and the idea of acting on very first day. Their practices, their idea, their training is very like, it's hard and it's like it involves practice. और मेरे लिए something which is hard and involves practice is something that I love. कि इसमें मैं time dedicate कर सकता हूँ and I will never reach perfection and that's something that I love. And मैं एक दो set पे भी गया था. I saw how a film is made. कितने लोग जुड़ते हैं to work towards the same goal. तो then I started falling in love with acting. और अभी ये हो गया कि जहाँ भी मौका मिले, जब भी टाइम मिले, मैं एक वर्कशॉप ले लेता हूँ. मुझे सीन वर्क करने को मिले, मैं वो ले लेता हूँ. तो बड़ी खुशी मिलती है. और मैं इसमें जब देखती हूँ तो नमक निशान में क्या वो डायलॉग क्या है, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू. मैंने कहा यार ये तो मैंने प्यार किया ने भी हमें सिखाया. देखिए पिक्चर. हाँ जी. कितनी बार? मैंने एक दो बार देखी है. एक दो बार देखी. वैसे री रिलीज हो रही है, रिविजिट करोगे? 100%. मैं रॉकस्टार के लिए भी गया था. जब आई एम सो हैप्पी कि जो पुरानी कल्ट क्लासिक्स है वो रिलीज हो रही है, ताकि हमको भी वो थिएटर एक्सपीरियंस मिले जो शायद हमने बचपन में नहीं देखा. और कौन सी ऐसी फिल्में जो देखना चाहते हो आप वापस री रिलीज में? हेरा फेरी देखनी है मुझे वापस. वो तो पता चल गया था मुझे. वेलकम देखनी है मुझे वापस सबके साथ. मुझे एक्चुअली ब्लैक भी देखनी है, पता है. हाँ. बिकॉज ब्लैक मेरे लिए वो वन ऑफ द फर्स्ट इमोशनल मूवीज थी. कल होना हो देखनी है मुझे थिएटर में. तो ये सब कुछ मूवीज है जो मुझे देखनी थी. अच्छा, आपने अक्षय की बात की, हेरा फेरी, और दूसरी जो मूवी कौन सी, वेलकम की. तो अक्षय के साथ काम करने के बारे में क्या ख्याल है? मैं चाहूँगा. मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और बचपन से उनको देखते हुए उनकी कॉमेडी टाइमिंग, हिज डिसिप्लिन, हिज एक्शन, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू एक्टर्स जो इंडिया में एक्शन कॉमेडी लाए थे. और आई डोंट थिंक देयर इज एनीबडी इन द इंडस्ट्री हु कैन डू कॉमेडी लाइक हिम. एंड एक दिन अगर भगवान ने चाहा तो पक्का. एंड ऑल्सो लाइक लॉट ऑफ पीपल से कि मेरी आवाज़ और उनकी आवाज़ काफ़ी मैच करती है. तो इफ गॉड इज लिसनिंग देन मुझे डेफिनेटली उनके साथ काम करना है. गॉड तो पता नहीं, लेकिन कोई डायरेक्टर जरूर सुन रहे होंगे. कर लेना कास्ट यार. बढ़िया रहेगा. एक डायलॉग पूरा लंबा सा अक्षय की किसी फिल्म का रेप्लिकेट कर दो यार. नहीं यार, मुझे एक्चुअली ना मैंने उनका एक वीडियो देखा था जहाँ पर उन्होंने कहा था कि हाँ मतलब मिमिक्री उनको, आई डोंट थिंक ही इज वेरी फाउंड ऑफ इट. बट अगर एक लाइन बोली है तो अगर किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे बोला दैट यू आर वर्किंग विद अक्षय सर, क्या नहीं सच्ची मैं क्या बात कर रहे हो? अरे वेरी नाइस. बताओ, आप तो सिर्फ अक्षय की मिमिक्री कर पाते हो? हाँ, क्योंकि मेरी एक्चुअली आवाज़ उनके साथ मैच करती है. नहीं तो और किसी की नहीं कर पाता. ऑल्दो वैसे रोमांटिक मूवीज देखना तो आपको बहुत अच्छा नहीं लगता है, जैसे आपने बोला कॉमेडी मूवी ज़्यादा पसंद है. अच्छा लगता है. अच्छा लगता है. तो शाहरुख की किसी फिल्म का कोई ऐसा रोमांटिक सीन जो याद हो, जैसे कल होना हो बताया, तो उसमें कल होना हो का वो जो सीन है जहाँ पर वो नैना को एक खाली डायरी पढ़ के सुना रहा है. यस. उससे ज़्यादा इमोशनल और रोमांटिक सीन आई डोंट थिंक बॉलीवुड में कभी लिखा गया. द पैशन दैट ही इज सेइंग इट विद. मैंने ना वो सीन, आई एम नॉट जोकिंग, मैंने वो कोरियन में देखा है. अच्छा. मैंने वो तमिल में देखा है. मैंने वो इंग्लिश में देखा है. मैंने वो टर्किश में देखा है. मैंने हर लैंग्वेज में देखा है. उसका यू कैन जस्ट फील इट इवन इफ देयर आर नो डायलॉग्स इन इट, यू कैन फील इट. तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल और रोमांटिक सीन है. अच्छा, मुझे एक वो वाला रोमांटिक सीन थोड़ा फनी है लेकिन वो अच्छा बहुत है, कुछ कुछ होता है. कौन सा वाला? वो जब जब रणवीर मुखर्जी के घर पे सीढ़ियों से चढ़ के जाता है शाहरुख खान, एंड देन ही आस्क कि तुम्हें चॉकलेट ज़्यादा पसंद है कि फूल? लाया मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, बट मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ. दोनों लाया हो. यस. कभी किया किसी लड़की के लिए ऐसा? नहीं किया होगा. मैंने एक्चुअली, अगर इसकी बात हो रही है तो एक बार लड़की के घर पे था. मैंने ऐसा सीढ़ी चढ़ के नहीं गया था, बट आई वाज जस्ट इन अ हाउस, वी वर वाचिंग अ फिल्म, आई स्टिल रिमेंबर. तो जैसे इन द फिल्म अनुपम खेर सर कैचेस देम एंड देन वो भागता है. तो मेरे साथ ये हुआ था कि उसकी मॉम ने डोर पे नॉक कर लिया था. सीरियसली? और अब मैं 11वीं क्लास का बच्चा, वो कॉलेज 3rd ईयर की लड़की, मेरी बैंड बज रही थी. मैंने बोला हाउ डू आई एस्केप दिस? तो आई स्टिल रिमेंबर आई वाज अंडरनीथ हर बेड फॉर एटलीस्ट एन आवर एंड अ हाफ. और साइड में उसका डॉगी भी था. और जहाँ मौका मिला मैं घर के बाहर भागा और अपने वी वर स्टेइंग 1 floor अवे फ्रॉम ईच अदर, अपने घर में बैठ के. और मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी. एंड देन आई इमेजिन कि यार शाहरुख खान जस्ट प्लेड इट कूल, है ना. ही वाज लाइक ही आल्सो मेट हिम नीचे. अच्छा, मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं होती, ये सब फिर फिल्मों में होता है. हुआ क्या था? मम्मी ने पकड़ा फिर उसके बाद? नहीं, मेरी मॉम को तो पता था. उनकी मम्मी? नहीं पकड़ा.
आपकी मॉम को पता था मेरी मॉम को पता था। कि आप लड़के घर जा रहे हो? हाँ, बहुत चिल थी मेरी मॉम। वेरी नाइस है। अच्छा देखो, टॉकिंग अबाउट कर्मा कॉलिंग, हम अक्षय की भी बात कर रहे हैं, शाहरुख की भी कर रहे हैं। इवन यू वर्कड विद रवीना टंडन, Yes. यू प्लेड आहान कोठारी। Yes. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बिकॉज मैं ये भी मतलब आई वांट टू नो पर्सनली कि अगर कोई एक्ट्रेस 90s की हो जिसको आप डेट करना चाहो या आपको लगता हो कि यार ये तो बड़ी हॉट है, ऐसा? I think Ravina ma'am is like a timeless beauty. मुझसे ज़्यादा मेरे डैड हैरान थे कि मैं उनके साथ काम करने वाला थे। वो लाइक, तेरे को पता है रवीना टंडन? ऐसा, हाँ पापा, मैं भी तब था ही, मैं तब जिंदा ही था, मैं देख रहा था। शी इज़ गॉर्जियस टू लुक Yes. एट। एंड पहले तो बहुत लकी फील करता हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया है, मुझे उनसे इतना कुछ सीखने को मिला है। The way she has worked hard in the industry and the way she has carried herself throughout is commendable. एंड ऑस्ट्रक मोमेंट हुआ है कभी ऐसा इंडस्ट्री में कि अरे इसको देखा पहली बार? मैंने इसका तो शाहरुख मैं सर बहुत को बड़ा एक पार्टी fan में देखा था, छैया छैया पे डांस कर रहे थे। When I was watching him, I just stood there and everything else was a blur to me and I was just looking at him. And वो जो एक ऑरा होता है एक आदमी कुछ का, तो है उस बंदे में। he made everybody disappear in front of me and I was just looking at him. He's a star, 100%. Any qualities that you would want to grab from Shahrukh? I think I still want to be as humble जितना मैं अभी हूँ अपने starting of the career में, and hopefully I reach even slightly close to where he is. मुझे उतना ही humble रहना है जितने वो है। How was your experience working with Ananya on the set, off the set also? तो good, मज़ा आ गया। तो क्या 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 जाना उनके बारे में बता तो दो। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस सेट पे मैं जितना हंसा हूँ मैं कभी नहीं हंसा। अच्छा, तो अनन्या प्रैंक्स भी बहुत करती हैं वैसे, मस्त लड़की है वो, है ना? बहुत सही है। मैं ज़्यादा कुछ बता सकता नहीं हूँ कि क्या है वो। मैं ड्वेल करूँगा इसके अंदर इवेंचुअली, है ना? एंड हु इज दैट ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर इन योर लाइफ अभी जिसकी मतलब ऐसा कोई दोस्त? मैंने रणविजय के साथ बहुत वीडियोस देखे आपके। वही है, वो मेरी लिटरली फैमिली है। एंड बोलते हैं ना कि आई वुड टेक अ बुलेट फॉर हिम, जितना प्यार करते हैं। आई थिंक आई वुड टेक अ बुलेट फॉर रन भाई। वो आई थिंक आई लव हिम। ही इज़ माई मेंटर, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई फैमिली, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ एवरीथिंग इन माई लाइफ। एंड जो कुछ भी उनसे सीखने को मिलता है मैं अपने लाइफ में जब अप्लाई करता हूँ तो लाइफ सही जाती है। रागिनी MMS में भी वर देयर एज राहुल। Yeah, but again, I was probably casted because I was a known personality. हाउ डिड यू मीट एकता? I was called for Ragini directly. Acha. And then there was a table read and everything for it, but there was no audition that I had to go through. I think I got it because I was popular and they liked my presence on screen. But if I say proper acting में मैं कब involved हुआ, that was for sure during Jug Jug Jio. And how did Karan Johar approach you for this character? Like a cameo only? I was called to the office by Panchmi, who was the casting director, and then I met the Karan Johar, and they said that we've seen your audition tapes. Because I had been auditioning for Dharma before that, and we would like you to play this part. So small role but impactful है, मज़ा आएगा. And that's how we like we'll probably experiment with different roles in the future. I was like, ठीक है, जो भी opportunity मिले मैं ले लूँगा. And then that happened, and everybody, like I met a lot of directors during the screening of it. They all loved my presence on screen. Then Karma Calling happened, and then eventually I got a call for Call Me Babe, which is a dramatic show. Yeah. So I'm so glad that I'm part of that family. I want to know, like, what are you playing in Call Me Babe? बहुत ज़्यादा तो reveal नहीं All I करना can tell you is that my character name is Prince. हाँ, वो तो वैसे भी हो, है ना? Charming. प्रिंस चार्मिंग, बिल्कुल राजकुमार लगते हैं। वैसे अपने राजकुमार को जब पहली बार पप्पा ने देखा था स्क्रीन पे तो कैसे रिएक्ट किया था? पहली बार स्क्रीन पे तो रोडीज पे देखा था, पापा को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, वो तो ये क्या है, क्योंकि उनके टाइम पे रियलिटी शोज नहीं थे। तो ही नेवर अंडरस्टूड कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब मैंने पहली बार एक्टिंग की, जब मैं जुग जुग में फर्स्ट टाइम आया, तो मेरे मॉम डैड ने एक ही चीज़ मुझे बोली, दैट वी वुड लाइक टू सी मोर ऑफ वरुण एज एन एक्टर। एंड आई थिंक कर्मा कॉलिंग वॉज दैट फर्स्ट टाइम जो उन्होंने प्रॉपर फुल फ्लैश मुझे एक्टिंग करते हुए देखा था। एंड देन ही वॉज लाइक, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू that you have chosen a path and you have worked hard on yourself and you have done it all by yourself. So good job. And mama's comment? Mama is very emotional. मेरी mom I think Bollywood buff है. वो जाके हर पिक्चर देखती है फ्राइडे को जब रिलीज होती है. अरे वाह. तो she is like hardcore into Bollywood and she got very emotional when जो धर्मा का पीछे ट्यून आता है, फिर वो जो लोगो आता है ना, उसके बाद वहाँ लिखा हुआ था starring वरुण सूद. Yeah, तो कुछ होता है वाला. हाँ. तो I still remember जैसे हमने वो मेरा इंट्रोडक्शन में नाम देखा था,
तो माई मॉम कॉल्ड मी अप, शी साइड क्राइंग, शी वाज लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू बड़े पर्दे पे आएगा. फिर कर्मा कॉलिंग को जब इतनी अप्रिसिएशन मिली थी, तो शी वाज जस्ट इन अ वेरी इमोशनल स्टेट कि मेरा बेटा एक इंडस्ट्री में काम करने गया है, वहाँ पे अपना नाम कमा रहा है खुद से, और थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर हिम. ये भी बताओ यार, ये आर्मी ऑफिसर्स का डे रूटीन कैसा रहता है? आपके पापा का कैसा था, और वो आपके अंदर भी है? मेरे डैड का तो चलो एकेडमी में अलग था, जब वो ऑफिसर बने अलग था. सुबह सुबह उठ जाते हैं और उनका काफ़ी अकस्टम्ड रूटीन रहती है कि अर्ली मॉर्निंग दे वेक अप, ऑफिस जाते हैं, और फिर उसके बाद आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर डैड ना से लंच के टाइम पे वापस आते थे, फिर से ऑफिस जाते थे. तो ये तो उनका ऑफिसर्स का रूटीन है. कैडेट्स का अलग रहता है कि 4:30 उठते हैं, 5 बजे उनकी ड्रिल स्टार्ट होती है, 5 to 9 उनका ड्रिल चलती रहती है, फिर एक एकेडमिक क्लास होती है, फिर लंच का ब्रेक होता है, उसके बाद वापस ड्रिल होती है, फिर बीच में एक और एकेडमिक क्लास होती है, 9 बजे तक सो जाते हैं. आई थिंक मेरे डैड ने ये मुझ में काफ़ी हद तक डाला हुआ था, क्योंकि मैं भी 5 बजे उठ के इनिशियली जब मैं खेलता नहीं था तब मैं ऐसे उठ के बैठ जाता था. ऐसे वास्किन क्या करना है, ऐसे लाइक बस उठ जा, उठे रहे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बट इवेंचुअली जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई बास्केटबॉल में, तो 5 बजे उठ के ट्रेनिंग के लिए जाना, फिर कॉलेज जाना, फिर वापस आना, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने अपना डिसिप्लिन मुझे दिया है. Was there any inspiration of any basketball player who you loved the most? आई थिंक उस टाइम पे माइकल जॉर्डन और कोबी ब्रायंट थे जो इंस्पिरेशन थे हमारे. उनकी ही गेम्स हम लोग सुबह सुबह उठ के देखते थे. आई स्टिल रिमेंबर स्कूल के पहले ना, हमारे स्कूल अगर 6 बजे स्टार्ट हो रहा है तो 4:30 गेम आती थी, तो हम लोग 4 बजे उठ के ना, जितने दोस्त थे एक घर में इकट्ठा होते थे और बैठ के देखते थे स्कूल के पहले. एंड वहीं से सबका मोटिवेशन स्टार्ट हुआ था कि अगर हम लोग एक बंदे को देखने के लिए अपना स्लीप को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो मतलब वो बंदा कहीं ना कहीं इंस्पायर कर रहा है, कुछ तो बात है. अच्छी बात है. अच्छा वरुण, यू लुक सो चार्मिंग, सो लाइक हैंडसम, टॉल, एंड कई बार तो मुझे लगता है हीरोज जो मेन होते हैं उनको भी टक्कर दे देते हो आप, है ना? लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट कॉल मी बे, जब स्टार किड्स के साथ काम करने की बात आती है ना, तो ऐसा होता है कि उनको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, एंड नोबडी एल्स हूएवर इज इन द पिक्चर. सो ये आपको भी लगता है? नहीं, जहाँ जो कैरेक्टर है, अगर वो प्ले कर रहे हो तो कोई ऐसे कम ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता. आई थिंक एवरी कैरेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैरी फॉरवर्ड द सीरीज़ और अ फिल्म. तो मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि वो उसको हाईलाइट ज़्यादा करे, मुझको कम कर रहे हैं. जितना मेरा पार्ट था उतना मैंने किया, जितना उसका पार्ट था उतना उसने किया, या जितना सबका पार्ट था. तो आई थिंक अभी वो टाइम चेंज हो गया है. पहले शायद होता होगा, पर अभी ये है कि सबको कलेक्टिवली काम करना है, एंड कौन कम कौन ज़्यादा है ही नहीं. वी हैव टू जस्ट मेक अ गुड शो. अगर एक अच्छा शो बना तो सबका फायदा होगा. तो इन फ्यूचर आफ्टर कॉल मी बे, व्हाट एल्स यू आर प्लानिंग टू कम विद? आई हैव अनदर रिलीज दिस ईयर. आई थिंक सितंबर एंड में वो भी हो जाएगा. तो देखिए, मजा आएगा. व्हाट्स द नेम? कांट से एनीथिंग अबाउट इट. अनटाइटल्ड है अभी? नहीं, है, नाम है. सितंबर में तो आने वाली, पे बता दो ना. एंड ऑफ सितंबर में आएगा. एंड ऑफ सितंबर में? किनके साथ कर रहे हो? देख लेना, काफी बड़ा चैनल है, बता दो. और काफी अलग अवतार में देखने को मिलूंगा मैं. अच्छा, मतलब नॉट इन योर यूजुअल अवतार. ओह वाओ, इट्स अ रियली फन शो, देखना. चलो, वी आर वेटिंग फॉर इट. फिंगर्स क्रॉस. थैंक यू सो मच वरुण Thank for you. being so warm in the interaction. Thank you so much for having me.